हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो टुडे इन दिस वीडियो हम हेडेरा हैश ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका टोकन सिंबल है HBAR। सो पहले हम ये जानेंगे कि हेडेरा हैश ग्राफ है क्या, कैसे काम करता है, इसका क्या यूज केस है। उसके बाद हम इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसके पास कितनी पोटेंशियल है कि वो आपको आने वाले टाइम पीरियड में एक अच्छा खासा रिटर्न ला के दे सके। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सो नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। सो अगर आप हेडेरा हैश ग्राफ से फेमिलियर नहीं हो तो आपको मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी है। अगर आप इसे कंपेयर करोगे टिपिकल क्रिप्टो करेंसी से तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हेडेरा एक डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक नेटवर्क और गवर्निंग काउंसिल है जिसको ओन और गवर्न करते हैं ग्लोबल काउंसिल, और इस ग्लोबल काउंसिल में शोल्ड कॉर्पोरेशन भी है जिसको ओन करते हैं लीमन बर्ड। और लीमन बर्ड वही बंदा है जिन्होंने हेडेरा हैश ग्राफ को 2016 में क्रिएट किया है। और इस ग्लोबल काउंसिल में और भी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल बोइंग, टाटा, IBM, LG, टेलीकॉम और गूगल। और इन सारी ग्लोबल कंपनियों का पार्ट है हेडेरा हैश ग्राफ। हेडेरा हैश ग्राफ दुनिया का इकलौता ऐसा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो कि बहुत ज्यादा यूनिक और डिफरेंट हैशिंग एल्गोरिथम का यूज करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स नेटिव टोकन HBAR। HBAR कॉइंस को यूज किया जाता है पावर करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को, पेमेंट को करने के लिए और हेडेरा के प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। और ये हैश ग्राफ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कंपेलिंग और अल्टरनेटिव है ब्लॉकचेन का। इसी वजह से बहुत सारे लोग इसे थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन बोलते हैं। ब्लॉकचेन की तरह ही हैश ग्राफ एक डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, लेकिन जिस तरह से हैश ग्राफ काम करता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है ब्लॉकचेन से और इवन फास्टर है इन सम केसेस। सो आज की डेट में हमारी दुनिया में सबसे तेज क्या फैलता है, और इसी गॉसिप को लेके अबाउट गॉसिप प्रोटोकॉल को बनाया गया है हेडेरा हैश ग्राफ में। और ये प्रोटोकॉल कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है कि ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा को भरा जाता है एक ब्लॉक में विद द हेल्प ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क मेथड। और हैश ग्राफ एंटायरली डिफरेंट एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है और इस एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर को बोला जाता है डैग। और हैश ग्राफ के ये डैग्स बने होते हैं स्फेरिकल कंटेनर्स में जिसको बोला जाता है इवेंट्स। और ये इवेंट्स डेटा को ट्रांसफर करते हैं लाइक गॉसिप्स एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इतनी सारी बातों को अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो हैश ग्राफ वही सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो कि ब्लॉकचेन ऑलरेडी सॉल्व कर रहा है, लेकिन डिफरेंट मैनर में। तो क्या इसका ये मतलब है कि हेडेरा हैश ग्राफ ज्यादा अच्छा है बिटकॉइन और इथेरियम से? तो इस चीज के लिए हम थोड़े कंपैरिजन देख लेते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ब्लॉकचेन ज्यादा एडवांस है या फिर हैश ग्राफ। सो अगर हम ट्रांजेक्शन स्पीड की बात करें तो बिटकॉइन 7 ट्रांजेक्शन को कर सकता है 1 सेकंड में, इथेरियम 15 ट्रांजेक्शन को कर सकता है 1 सेकंड में, और वहीं पे हैश ग्राफ 10,000 ट्रांजेक्शन को कर सकता है 1 सेकंड में। और अगर हम ट्रांजेक्शन फीस की बात करें तो बिटकॉइन में एक ट्रांजेक्शन की कॉस्ट लगती है $0.03 और इथेरियम की गैस फीस तो आप सबको पता है कि कितनी ज्यादा हो चुकी है आज की डेट में। और वहीं पे हैश ग्राफ कॉस्ट करता है $0.001 पर ट्रांजेक्शन। तो ये सारी वो बातें थी जो कि आपको जानना जरूरी था अगर आप हेडेरा हैश ग्राफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। सो अब बात करते हैं कि हमें क्या लगता है कि आपको इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अगर आप इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये हैश ग्राफ एल्गोरिथम पे काम करते हैं जो कि बहुत ज्यादा नया है। तो फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल है कि हैश ग्राफ एल्गोरिथम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए ब्लॉकचेन से भी। देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि HBAR की वैल्यू इथेरियम या फिर बिटकॉइन से ज्यादा हो जाएगी, और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम के पास हमेशा एक फर्स्ट मूवर का एडवांटेज रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि HBAR की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। डेफिनेटली इंक्रीज होगी, क्योंकि ये पूरा एक डिफरेंट एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा फास्टर और चीपर है। और आप रिसेंट का एग्जांपल ले लो कि क्यों पब्लिक कार्डानो या फिर सोलाना पे शिफ्ट हो रही है ज्यादा, क्योंकि सोलाना और कार्डानो वही चीज बहुत ज्यादा फास्टर वे में प्रोवाइड कर रहे हैं बट मोर चीपर। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि HBAR का फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर आप अभी के टाइम की बात करोगे तो इसकी अडॉप्शन बहुत ज्यादा तेजी में हो रही है, तो आने वाले टाइम पीरियड में ये बहुत ज्यादा तेजी में बढ़ने वाला है। सो अगर आप इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म तो आप बिल्कुल कर सकते हो। देखो मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे लूज होने के भी चांसेस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को दिमाग और फ्यूचर विजन लेके सोचते हो तो। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और सेकेंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट करोगे तो यूट्यूब मेरे वीडियोस को रिकमेंड करेगा। तो प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।